डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के ह्यूमन वैल्यू एथिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं। जो आप लोगों का एग्ज़ाम है 11 तारीख को, तो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपने एग्ज़ाम से पहले वो क्वेश्चंस देख पाएँ। और हमने बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर जो 2022-23 में आपका पेपर कराया गया था ह्यूमन वैल्यू एथिक्स का, वो पेपर सॉल्व करा दिया गया है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को हमने इम्पॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चंस डाला था आपका एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए। तो आप लोग वो वीडियो देख के समझ ही गए होंगे कि उससे कितने क्वेश्चंस फंसे, आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आए हैं। वो सारे क्वेश्चंस अभिनंदन सर द्वारा बनाए गए थे और ये भी उन्हीं के द्वारा दिए गए क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग ज़रूर अच्छे से वाच करिएगा इन्हें, क्योंकि ये एक्सटेंशन और ह्यूमन वैल्यू एथिक्स दोनों सब्जेक्ट अभिनंदन सर के हैं। दोनों सब्जेक्ट वही पढ़ाते हैं, आप लोगों को पता होगा जो जो क्लास लेने आते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे एक्सटेंशन एजुकेशन के, वो भी सर के ही सब्जेक्ट के हैं और ये भी सर का ही सब्जेक्ट है। तो आप लोग बड़े अच्छे से इस वीडियो को वॉच करिएगा। आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सटेंशन एजुकेशन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, तो ये 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका, मिशन किस भाषा से बना है, तो आपका लैटिन भाषा से बना है। अगला है आपका, MBO का अर्थ है, तो MBO का अर्थ है आपका उद्देश्यों का प्रबंधन। क्या है? उद्देश्यों का प्रबंधन। अगला है आपका, कपड़े और पोषण किसकी आवश्यकता है, तो ये शरीर की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, किसने कहा इससे पहले कि सपने सच हो आपको सपने देखना होगा। किसने कहा था कि सपने सच हो तो इसके लिए आपको सपने देखने होंगे। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था। किन्होंने कहा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है, तो जो लुम्बिनी है तो किसका जन्म स्थान है, ये गौतम बुद्ध है, उनका जन्म स्थान है। गौतम बुद्ध का कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, ये भी आप लोग पढ़ के जाएंगे कि गौतम बुद्ध है, उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। अगला है आपका, रामकृष्ण परमहंस का जन्म कब हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म कब हुआ था, तो ये 1836 में उनका जन्म हुआ था। अगला है आपका, नैतिकता के नियमों को भी कहा जाता है, तो नैतिकता के नियमों को क्या कहा जाता है? कानून कहा जाता है। कई ये सारे ऑप्शन होंगे आपका, उस ऑप्शन में से एक ये भी होगा, तो ये राइट आंसर होगा। अगला है आपका, तत्व मीमांसा किसकी शाखा है, तो ये किसकी शाखा है? आपका दर्शन शास्त्र की शाखा है। ठीक है, दर्शन शास्त्र की शाखा है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, नैतिक ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है। नैतिकता ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो आपका एथोस जो शब्द है उसी से ये नैतिकता लिया गया है ग्रीक भाषा के। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल शब्द किस भाषा से बना है। मूल्य शब्द किस भाषा से बना है, तो ये लैटिन भाषा से बना हुआ है। अगला है आपका, नैतिकता एक विज्ञान है जो संबंधित है, तो ये आचरण से संबंधित है। राइट ऑफ सही होगा इसका आंसर ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श नैतिक के विपरीत है, तो अधीनी शास्त्र है, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है आपका, कौन से गुण निस्वार्थ को बढ़ावा देते हैं, यानी कौन से गुण है जो निस्वार्थ को बढ़ावा देते हैं, तो समर्पण है आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। स्वसंतोष क्यों आवश्यक है, ये खुशहाल जीवन के लिए स्व संतोष जो है आवश्यक है। आपको संतोष करना पड़ेगा, तभी आप खुशहाल जीवन जी पाएंगे, है ना। अगला है आपका, कौन से कारक संवेदनशीलता को बढ़ावा देते हैं, तो संवेदनशीलता को जो बढ़ावा देते हैं वो क्या है? सहानुभूति है, जो संवेदनशीलता को बढ़ावा देते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रामकृष्ण की स्थापना हुई थी, तो ये 1898 में हुई थी।
तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से वॉच करिएगा। जो भी राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय का एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं तो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से वॉच करिएगा। आप 2 से 3 बार इन क्वेश्चंस को वॉच करिएगा, तभी आप अपने एग्ज़ाम में सही कर पाएंगे। ये जो वीडियो हमने डाला है आपको, तो ये पार्ट 1 है। अभी जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो पार्ट 2 में डालेंगे, तो आप पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है ना। तो पार्ट जो क्वेश्चंस आपके शेष बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो पार्ट 2 में डाल देंगे शाम तक आज आप, या 3-4 बजे तक। तो वो क्वेश्चंस डाल देंगे, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। जो स्टूडेंट ने एक्सटेंशन एजुकेशन में दोनों पेपर आपने पेपर सॉल्व किया होगा और या दोनों इम्पोर्टेंट वीडियो देखा होगा आपने, तो आप लोग 101% आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आए, करीब 45 के आसपास सारा कुछ सभी से मिला के इतने क्वेश्चंस आए हैं आपके। तो आप लोग बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप क्या करना चाहते हैं ना, देख लीजिएगा अगर आपका मन हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद का मूल नाम क्या है? नहीं, जो विवेकानंद हैं उनका नाम क्या है? तो विवेकानंद जी का मूल नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या है उनका मूल नाम? नरेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट जो है, स्वसंरचना क्या है? स्वसंरचना क्या है? तो ये स्व संगठन है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका स्वसंतोष क्या है? खुद के साथ संतुष्टि। क्या है? खुद के साथ संतुष्टि। अगला है SMART का अर्थ है। तो SMART का अर्थ क्या है? ये उपरोक्त जितने भी दिए हैं ये सभी इसका अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सही होगा, उपरोक्त सभी। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका नैतिकता विज्ञान है। तो नैतिकता विज्ञान ये आपका आचरण का विज्ञान है, क्वेश्चन से रिपीट हो गया है, ठीक है। अगला है आपका तर्क की शुद्धता से संबंधित है। तो तर्क किसकी शुद्धता से संबंधित है? आपका विचार की शुद्धता से। तो यहाँ पे ये राइट आंसर होगा आपका। अगला है बच्चों के द्वारा अंगूठा चूसना क्या है? ये आदतन क्रिया है आपका, ठीक है। अगला है आपका योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। जो योग दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन है? पतंजलि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए तरसने या किसी परिणाम की आशा करने की भावना है, तो ये क्या है? आपकी इच्छा है। अगला क्वेश्चन से आपका की चेतना को भूख लगना कहते हैं। तो जैविक आवश्यकता है आपकी भूख लगना, तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका, एक जैविक आवश्यकता है। अगला है आपका सफलता क्यों महत्वपूर्ण है? व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए सफलता, ठीक है। तो किसके लिए होगा? व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए। अगला है आपका आवश्यकता का पदाक्रम है, तो किसने दिया था? तो मैसागो ने दिया था, मैसागो है लिखा है, ठीक है। अगला है आपका वह इच्छा जो प्रबल होती है या प्रभावी बनी रहती है कहलाती है, तो अभिलाषा होता है वो। क्या होता है? अभिलाषा। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। और पार्ट 2 हम जल्दी से कोशिश करेंगे कि आपको आज 4 बजे तक या 3-4 बजे के बीच में आपको वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दें, तो वो भी वीडियो देखिएगा आप। और जो ओल्ड पेपर है वो भी आप सॉल्व करके जाएं। हमने ऑलरेडी अपने चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर वो पेपर सॉल्व करा दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।